આવ્યો કાલિંદડીને ઘાટ છો ગાળા તારા। ओ बकुलेश भाई, अरे जल्दी नीचे उतरिए। पीयूष ब्रो, बक्कू एक बार लाइफ में ऊपर पहुंच गया ना फिर नीचे नहीं आता। ठीक है, तो आप ऊपर ही रहिए, ये सीढ़ी मुझे दे दीजिए। हाँ भाई क्यों, लाइटिंग तो लगाने दे। अरे वो मामूटी उधर लटक रहा है, आप देखे बिना ही सीढ़ी ले आए। मैं देखे बिना सीढ़ी? हाँ। तो मामूटी चिल्ला नहीं सकता, उसके मोड़े में मग भरे थे। लेकिन बक्कू गलती तेरा भी है। अरे सीढ़ी लेने से पहले तुझे एक बार ऊपर से नीचे देखना तो चाहिए था ना, ध्यान किधर था तेरा? इट्स ओके वांदा नहीं। लेकिन अभी मिस्टेक तो मानस से ही होती है ना, मानस मात्र भूलने पात्र। कर दिया माफ, अब अपने आप को बाइज्जत भरी बाद में कीजिएगा, पहले नीचे उतरिए जल्दी। हाँ हाँ। बच गया, हमारा मन करता है तुमको गले लगा लो। आजा भाई। तुम नहीं, हमारे पार्टनर को। पार्टनर भाई आजा आजा आजा। लेकिन बकुलेश, तुमको एक बात समझ में नहीं आई, ये पूरा का पूरा आदमी ऊपर खड़ा था, तुमको दिखा नहीं? हम गिर जाता तो? लेकिन यंग मैन गिरा तो नहीं ना। हमारे न्यू जर्सी के लॉ के हिसाब से गुना जब तक हुआ ना हो तब तक उसे गिल्टी करार नहीं देते। बकुलेश भाई, गुइल्टी नहीं, गिल्टी गिल्टी मोटा भाई। अरे गिल्टी यू है ना। हाँ। अरे वो सब छोड़िए, मामूटी से सॉरी बोलिए, चलिए। अरे ननका जाने दो ना, मैं माफी मांगता हूँ। मैं नहीं मोटा भाई, गलती आपने नहीं की, गलती इन्होंने की है तो सॉरी भी यही बोलेंगे। चलिए अब माफी मांगिए। इट्स ओके बनेविलाल। सॉरी भाई, सॉरी वाला। सॉरी मामूटी, सॉरी बोला, सॉरी। बाद में आइसक्रीम खिलाता हूँ। भाई बच्चा है। चलो 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 काम पे लगो। ओ पीयूष ब्रो, वो अरे वो अपना कंकोत्री। चलो चलो। और पता है बाद में ये किसला ने क्या किया? अरे वल्लीला बहन, सबके सामने तो किसला किसला मत कहो। चुप रे, मैं तुझसे 10 साल बड़ी हूँ। मेरी शादी में 9 साल का था, अर्धी चड्डी पहन के घूमता था और उसे राज कपूर जैसी शर्ट सिलानी थी। बापूजी ने मना कर दिया तो 4 दिन तक रूठ कर बैठा रहा। एकदम सही क्या दादी। अगर हमें भी हमारी पसंद का चनिया चोली नहीं मिलता ना तो हम भी ऐसा ही करते। हाँ। फईबा, इन चापलियों के सामने राज मत खोलिए, वरना ये पापा को ब्लैकमेल करती रहेंगी। अरे हाँ पीयूष, वो मेरी ब्लू बैग में से चांदला वाली चौपड़ी निकालना। हाँ भाई, ये हाँ। इसमें क्या है फईबा? व्यवहार है। ये किसला, भावेश और नानका की शादी में क्या क्या चांदला है ना, उसका हिसाब है। चांदला ये क्या है? बेटा, शादी में जो पैसे का कवर देते हैं ना, उसे चांदला कहते हैं। हाँ। ओ, मुझे लगा निकने में। जैसे कृष्ण का इनका किसला, वैसे चंद्र का इनका चांदला। बहुत होशियार से। ये देखो, किसला की शादी में 1721 रुपए आए थे चांदला में। बस सिर्फ 1721? अरे उस जमाने में 1721 बहुत माने जाते थे। शादी में ज्यादा से ज्यादा 11 या 21 रुपए का चांदला होता था। बहुत ज्यादा अमीर हो और बहुत अच्छे संबंध हो तो ज्यादा से ज्यादा 51 रुपए बस। और ये भावेश की शादी में 27,301 रुपए का चांदला आया था। अरे बनेविलाल रिच मैन। ऊपर से 6 स्टील के ग्लास, 2 प्लास्टिक की बाल्दियां, 4 कांच की वाटी, 12 चम्मच का सेट, 2 फोटो फ्रेम, 6 चांदी के सिक्के और 1 खाली कवर। खाली खाली कवर? हाँ, अरे मुझे बराबर याद है। कवर के ऊपर 201 लिखा था, मगर अंदर एक भी पैसा नहीं था। नाम भी नहीं लिखा था,
लगता है खाना खा के भाग गए वो घटिया। पर फैबा आप ये अभी क्यों देख रहे हैं? ताकि पता चले कि अंबिका की शादी में क्या क्या आएगा और हमें क्या व्यवहार करना है। अरे बकुओ, ये आना के लिए 21 जोड़ी कपड़े तैयार? हाँ 21? फैबा मैंने तो 11 जोड़ी कपड़े बनाए हैं। नहीं हो, रिवाज प्रमाण 21 जोड़ी तो करना ही पड़ेगा। हाँ अरे इतना तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, माँ माटला में 50 किलो लड्डू, 5 किलो मूंग और 2 किलो पापड़। 50 किलो लड्डू? फैबा ये मामाटला क्या होता है? अरे बाबा, स्टील की पानी की पवाली होती है इतनी बड़ी, उसके अंदर ये सब भर के देना पड़ता है बारातियों के लिए। पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है, कुल देवी का, माता जी का निवेद धरना पड़ता है, और हाँ बर्तन की लानी करनी पड़ती है। पर फैबा ये सब तो गांव में होता है, यहाँ पे इसकी क्या जरूरत? गांव हो या शहर हो, रीत रस्म तो करनी ही पड़ती है। हाँ फैबा इसमें कुछ कम हो सकता है क्या? बहुत खर्चा हो जाएगा। खर्चा बढ़ना है तो बढ़ने दे। अरे इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग ताने मारेंगे, हमारी बेटी को सुनना पड़ेगा। उसका क्या? अरे नहीं नहीं, अरे फैबा क्या हुआ? अचानक क्या हुआ फैबा? मुझे भावेश की शादी का दिन याद आ गया। कौन सी? याद है वो फेरे लेते वक्त? भाई क्या बात फैबा? हमें भी बताइए ना। फैबा ना अभी नहीं नहीं प्लीज फैबा बताइए ना। फैबा बताइए ना, प्लीज प्लीज। अरे नहीं ना अबे फैबा प्लीज बताइए प्लीज। ना फैबा नहीं। और जैसे ही पंडित जी ने भावेश को फेरे लेने के लिए उठने को कहा, तब चलिए अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे आप क्यों बैठे हैं? आप भी खड़े होइए ना। क्या बैठे बैठे फेरे नहीं ले सकते? बैठे बैठे फेरे कैसे ले सकते हैं? खड़ा नहीं हो सकता। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे पैजामे का नाड़ा टूट गया है। वो आप जानो, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप जल्दी से फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जैसे तैसे करके सेफ्टी पिन से चूड़ीदार बांधा था मैंने। लेकिन सबसे ज्यादा मजा कोड़ा कोड़ी में आया था। नहीं भावेश? ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है? अरे एक खेल होता है, कुमकुम के पानी में कोड़ा कोड़ी और सुपारी डालते हैं और पति पत्नी उसमें से सुपारी ढूंढते हैं, और जिसमें से 2 बार जिसको सुपारी मिलती है जिंदगी भर घर में राज उसका चलता है। हाँ और तभी बकू ने लाइफ में पहली बार कहा था, भावेश मतलब ये हाँ आप तीसरी बार जिसको सुपारी मिलेगी घर संसार में उसी की चलेगी। 1 2 3। ये भाई अब घर में आपकी ही चलेगी। अब जब ये तय हो ही गया है कि घर में मेरी चलेगी, तो मैं ये तय करता हूं कि हमारे रिश्ते में मैं और बकुला एक समान होंगे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे।
भावेश मतलब भावेश। अरे मेरा भावेश तो लाखों में एक है, लाखों में। ना हो फैबा, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ना हो बकू, बनेवीलाल करोड़ों में एक नहीं, 160 करोड़ में एक है। ये 160 એટલે? हाँ, 125 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन और 35 करोड़ यूएसए का पॉपुलेशन। भाई तो बाकी वन लीला बहन, हमारे पवन कुमार भी कुछ कम नहीं है, भावेश की छवि ही है। हाँ वैभा, बस थोड़ी पतली छवि है। मैं आपकी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। ले जाइए उसे मेरी नजरों के सामने से। प्लीज पवन कुमार, ये शादी कैंसिल मत करो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़। बकू 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 बकू, हाँ, क्या हुआ भावेश? बकू बकू, मुझे सपना आया हाँ? बकू, लगता है अंबिका की शादी में जरूर कोई प्रॉब्लम होने वाला है, वरना मुझे बार बार ये सपने क्यों आते? भावेश बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हो चुकी है, सब अच्छे से हो रहा है। ये शादी आपके दिमाग पे हावी हो गई है। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सो जाइए। हाँ। तुम सब मानो या ना मानो, लेकिन मेरा मन मुझे कब से इशारे दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। आजी नमस्कार करते। हाँ 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 हाँ, करते नहीं, करतो। नमस्कार कर दो। ठीक है ठीक है, लंबी इनिंग खेलो, सेंचुरी पूरी करो। आजी, अरे मुझे नहीं, घर के कैप्टन को दो, दोनों मिलके। हाँ जा। आप्टे साहब, मेरी बहन अंबिका की शादी है, आपको सह कुटुंब सुबह से हमारे साथ ही शादी में आना है। अरे तू नहीं भी बुलाता तो भी हम लोग आते। हाँ। भावेश ये ले। अरे ये मुझे नहीं, अंबिका को देना है। अरे उसको तो देंगे ही, ये तेरे लिए है। आखिर रमेश तेरा दोस्त है, देख शादी में काम आएंगे। ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 15,000 है। 15,000? अरे रमेश, इसकी क्या जरूरत है? भावेश, जरूरत कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, खिड़की से अचानक कूदकर सामने आके खड़ी होती है। और क्या रे, अंबिका मेरी बहन नहीं है? रमेश, अगर तेरे जैसा भाई हो तो और क्या चाहिए, लेकिन रमेश इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तो तुमसे मांग लूंगा बेझिझक। पक्का? पक्का पक्का भाभी? पक्का। चलो चलो आजी, हम चले, हमें बहुत जगह जाना है। अरे नहीं नहीं बकुला, ऐसे कैसे? मुंह तो मीठा करती हूँ। एक मिनट। लवकर मोठ्या डब्यात लाडू आहेत, सगळे घेऊन ये। अरे बापरे, लाडू। और सगळे मतलब बहुत सारे आएंगे। अरे एक एक करके खा ले। नहीं रमेश, मिस्टर डीवीडी पिल्ले, आपको अंबिका की शादी में सह कुटुंब आना है। अरे भावेश, अब रजनी जरूर आएगा। और हम अब भावेश क्या बोला? सह कुटुंब। तो तुम कुटुंब नहीं है। तो हम कौन है? तुम कुछ नहीं। अयो रजनी आका, देखा स्वामी? अयो मजाक करता जी। क्या डीवीडी भाई तुम्हें पढ़ो। मामूटी, तुमको तो अगले दिन ही आना है। मतलब शादी खत्म होने के बाद? अरे ना ना, वे गुजराती में अगले दिन मतलब एक दिन पहले आना है। हाँ, तो तुमको सबसे पहले आना है। हाँ देखा, सीखो कुछ। इसको अभी से लेके जाओ। नहीं नहीं बकुला भाभी, आपने इतने रिस्पेक्ट से बुलाया, हम जरूर आएगा। काश हमारा शादी हुआ होता, हमारा बीवी होता, हमारा बच्चा होता, तो हम सह कुटुंब आता। इनके साथ कौन आता? चुप रे बकुला भाभी, आप देखना अंबिका का शादी एकदम सुपर हिट होगा, ब्लॉकबस्टर, रजनी सर का। टिंटोरू। अयो
पहली बार हमारा अपना कॉलोनी में इतना बड़ा शादी है। मेहंदी भी है, संगीत भी है, रिसेप्शन भी है। माइंड ब्लोइंग। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और हर एक फंक्शन में इतना एंजॉय करने वाली हूँ कि पूछो ही मत। आई, ऐसा वाटता है ना कि अपने ही घर में शादी हो रही है। अरे घर की तो शादी है, हम तो सिर्फ कहने के लिए पड़ोसी है, वरना है एक परिवार की। अయ్యో आजी अम्मा ऑलवेज करेक्ट है। चिपटून टाकते। ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड, ये कौन रखता है इधर सब? कौन? सॉरी मम्मूटी। इट्स ओके। अच्छा रहने दो, हम काम करेगा, तुम आराम करो। ओके बाय बाय। ओए अंकल, क्या है? ये ऐसा लाइटिंग लगा था कोई? ये देखो हमने कैसा लाइटिंग लगाया, ब्लू व्हाइट रेड, और ये देखो पूरा ब्लू। ब्रेक किधर मिलता है? देखो अंकल, ये आपका बस का काम नहीं है, ये बहुत दिमाग का काम है। आप एक काम करो, चेयर चिकरम मोड़ांगा भाई। क्या करता है? उधर जाके चेयर बराबर लगाओ। जाओ। अरे यार, ये रेड लाइट हम इसको इधर लगाएगा, बराबर लगाएगा। अरे तू सुधरा नहीं, वापस ऊपर चढ़ गया। देखो आज टेबल खींचना नहीं। अरे नहीं भाई, आज तो तेरे को पूरा देख लिया ना। बोलो क्या काम है? बनेविलाल ने आइसक्रीम खिलाया? हाँ खिलाया। कौन सा? बेटर कोच। क्या? बेटर कोच। अरे तू मुंबई वालों की इंग्लिश भी ना, अरे भावनगर वालों से सीखो कुछ। ब्यूटेटर स्कॉच। बेटर कोच। अरे यू है, डबल टी भी है, ब्यूटेटर स्कॉच। बेटर कोच। भावनगर आया? नहीं, क्यों? आजा, 1 महीने में तेरी इंग्लिश सुधर दूंगा। तमिलनाडु आया कभी? नहीं। आजा, 15 दिन में पूरा सुधार दूंगा। नहीं। होशियारी। उस तरफ इस तरफ ले लेना। और चिमटा लगा दे। क्यों भावेश, कैसा लग रहा है डेकोरेशन? हाँ रमेश, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रमेश थैंक यू सो मच। अगर तू और डीवीडी नहीं होते ना तो मैं अकेला ये नहीं कर पाता। भावेश तेरे को कितने टाइम बोला, दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं। हाँ हाँ भाई। इस तरफ थोड़ा इस तरफ लेना। बात परफेक्ट। और वो भी। अरे डीवीडी, अयो चिन्नप्पा स्वामी, वणक्कम। भावेश वसावड़ा कौन? हाँ मैं हूँ भावेश वसावड़ा। कहिए। हमारे बेटे ने गुजराती थाली का ऑर्डर लिया था, 90 रुपए पर प्लेट। हाँ तो सर 90 रुपए में हमको नहीं परवड़ेगा। ये पागल 15 दिन में 15 ऑर्डर लिया था। हम तो खुश हो गया, लेकिन जब कोटेशन देखा तो हमको ब्लड प्रेशर हो गया। देखिए, आप साफ साफ कहिए। सर आपने जो थाली का ऑर्डर दिया है, हमको 250 रुपए से नीचे नहीं परवड़ेगा। 250?